आपको ये समस्या हिंदी यूएसए में नहीं मिलेगी। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो उतने ही ज़्यादा विनम्र और उतने ही ज़्यादा शिक्षकों का सम्मान करने वाले बनते हैं। ये मैंने देखा। बचपन में ज़रूर वो शैतानियाँ करते हैं और हम लोग उनको डाँटते भी हैं कि नहीं-नहीं पढ़ाई करो और होमवर्क करो ये सब। लेकिन जैसे-जैसे वो सीरियस होते जाते हैं और स्पेशली जब वो कविता पाठ में जीत जाते हैं, तो उनके अंदर एक इतनी भावना एक ऐसी आ जाती है कि नहीं हमें हिंदी में अच्छा करना है, अब हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो प्राइज़ चाहिए, हमको तो जीतना है। तो वो वाली भावना से और बाकी बच्चों को देखते हुए और शिक्षक, शिक्षिकाएँ जो हैं उनके बच्चे एग्ज़ाम्पल हैं, उनके बच्चों को देखकर सीखते हैं, तो वो सब देख के बहुत होता है। जैसे मेरे बच्चे भी जब तक रहे और अभी भी काफ़ी जो पुराने वॉलंटियर्स हैं वो जानते हैं, वो एक एग्ज़ाम्पल रहे कि यहीं पैदा हुए, फिर उनने हिंदी सीखा, तो उनसे भी हमें हिंदी का काम करने में बहुत सहायता मिली। वो हमारे एम्बेसडर थे, सबको बताते थे कि भई ये पहले लोग ध्यान नहीं देते थे हिंदी में जब हमने हिंदी पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन जब हमारे बच्चों को हिंदी बोलते देखते थे आज तो बहुत सारे बच्चे आपको हिंदी बोलते दिख जाएँगे, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं था। उस समय आपको हिंदी बोलते बहुत ही कम बच्चे बोलते थे, सब अंग्रेजी में और अपनी भाषा में बात करते थे। तो और हिंदी भाषी तो बिल्कुल ही हिंदी में बात नहीं करते थे। तो लेकिन हमने हमेशा हिंदी में बात की घर में भी और बाहर भी हम हिंदी में ही बात करते थे, तो कोई सुन लेता, अरे अब हिंदी में बात करें, तो हम हाँ, हम तो हिंदी ही बोलते हैं। आपने कैसे सिखाई, क्या किया? तो फिर हम बताते हैं बस बोलते रहो सीख जाएँगे बच्चे, घर में बोलते रहो, उसमें कोई अलग से सिखाने वाली बात तो नहीं होती बोलने के लिए। भी अभिभावकों को यही बोलते हैं कि आप लोग घर में बोलिए, जितना बोलेंगे बच्चे उतनी आसानी से सीखेंगे।